अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलनाज़ ज़ाहिद। आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड न्यूज। अब लोग करते हैं अहम खबर की तरफ। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन सैयद कमर रजा की वक्त के हमरा वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन पंजाब बैरिस्टर अमजद मलिक के चैम्बर राजदिल में आमद पर बैरिस्टर अमजद मलिक ने उनको खुशामदीद कहा। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को तैनाती पर मुबारकबाद पेश की और मिलकर ओवरसीज पाकिस्तानियों की माजी के मुकाबले में मुनफरद अंदाज में खिदमत अंजाम देने, ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने और आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ चलने पर लाहे अमल तय किया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के सदर बिजनेस काउंसिल बरतानिया चौधरी खालिद महमूद हंजरा ने भी OPF के चेयरमैन सैयद कमर रजा को वफ्द के हमरा वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के चैम्बर राजदिल में खुशामदीद कहा और उनको OPF के बहैसियत चेयरमैन तैनात होने पर दिली मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं ने मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए क्या कहा, आप भी देखिए। सैयद कमर रजा शाह साहब को रॉचडेल में वेलकम करता हूँ। ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि एक सीनियर जो कम्युनिटी रहनुमा हैं उनको OPF चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर पाकिस्तान लगाया गया है। एक बहुत खुशाइन बात है कि मैं खुद भी चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर रहा हूँ, तो मेरे ये सीनियर हैं, मुझसे पहले 3 साल इन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर के तौर पे सर्व किया है। मैं इनको वेलकम भी करता हूँ और साथ साथ हमने बड़ी सीर हासिल गुफ्तगू की है कि हम सेंटर और प्रोविंस के दरमियान मिलके हमांगी पैदा करेंगे और मिलके काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। चाहे ये ओवरसीज कन्वेंशन करें, एडवाइजरी काउंसिल बनाएं, मुल्क से बाहर खुली कचहरियाँ मुनक्कद करें, या जहाँ भी आने जाने में सहूलियात मुहैया करने के लिए, या पार्लियामान में सीटों के लिए, कब्जा के खात्मे के लिए, अदालतें बनाने में हमारी जो भी खिदमात चाहिए होंगी, हम इंशाल्लाह ताला इनके लिए यूज़फुल और इनके लिए मददगार होंगे। वाइस वर्सा इन्होंने भी अंदिया दिया है कि हम मिलके बरादराना काम करेंगे ताकि हमारे नज़र के सामने 80 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने चाहिए जिनको हमने फैसिलिटेट करना है, जिनको हमने इनडिस्क्रिमिनेटली मौके अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नज़र में पाकिस्तान का इमेज है कि पाकिस्तान आपके लिए काम कर रहा है, पाकिस्तान आपकी खिदमत कर रहा है, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पाकिस्तान में जाना हौसला अफजा और सेहत अफजा है और वहाँ पे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, चाहे फैसिलिटेटिंग इन होम कमिंग हो, चाहे बुजुर्ग लोग रिटायरमेंट करें, या चाहे हमारे बच्चे टूरिज्म के लिए ली जाएँ। तो मैं भाईजान को वेलकम करता हूँ और इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी हम मिल के आप लोगों के साथ इसी तरह बाहम राब्ता रखें। मैं आया था रॉचडेल जनाब बैरिस्टर अमजद मलिक साहब को मुबारकबाद देने के लिए और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम मिलकर इन्होंने की मेहरबानी, इन्होंने मुझे कहा कि मैं इनका सीनियर हूँ, पर नहीं, हम भाई हैं और इंशाल्लाह मिलकर जो हमारी सोच है वो यही है कि हम OPC हो या OPF हो, मिलकर ओवरसीज़ की खिदमत करेंगे और जो मसाइल हैं ओवरसीज़ के इंशाल्लाह उन पे हम एक जान होकर काम करेंगे। और हमारी जो अवलीन तरजीह है वो ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ के मसाइल हैं, पाकिस्तान है, पाकिस्तान की रेमिटेंस हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है। तो इंशाल्लाह हम दिन रात एक करके और एक जान होकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत करेंगे। जी, ये बताइए था उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों? ये बहुत ही खुशाइन बात है और मैं समझता हूँ, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे तो खुशी के मारे कुछ समझ नहीं आ रही बात। ये अल्लाह की बड़ी ख़ास मेहरबानी हुई है कि मैं समझता हूँ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कोई बिल जिसकी अशद ज़रूरत थी वो बिल सेनेट ने भी और कौमी असम्बली ने भी पास किया है। मैं मशकूर हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, हमारे जो मिनिस्टर है ओवरसीज़ के सालिक चौधरी साहब का, और ख़ास तौर पे चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का कि उन्होंने ज़ाती तौर पे कोशिश करके इस बिल को इनिशिएट किया और अल्लाह ने किया कि आज वो एक कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। ये मैं समझता हूँ बारिश का एक पहला कतरा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे हम दोनों भाई मिलकर आप लोगों की खिदमत करेंगे और जो मसाइल हैं ओवरसीज़ के जितने भी मसाइल हैं वो हमारी टॉप प्रायोरिटी हैं और इंशाल्लाह हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज़ के मसाइल का हल करना, उनकी वेलफेयर
اور اسی طریقے سے پاکستان میں انویسٹمنٹ اور پاکستان کی ریمیٹنس کو بڑھانا ہے. اگر کسی کی شکایت ہے جائیداد کے حوالے سے تو کس محکمے میں اپنی کمپلین لانچ کر سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. او پی سی پنجاب کا ایک انتظامی ادارہ ہے اور اس کا اپنا پورٹل ہے جو لنک ہے او پی ایف کے ساتھ. اگر آپ پنجاب کے کسی ضلع سے ہیں تو او پی ایف کی یا او پی سی کی پورٹل کے اگر اوپر آپ شکایت درج کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی متعلقہ محکمے کے چلے جائے گی. او پی ایف پوری دنیا کو ڈیل کرتا ہے. اگر آپ پنجاب میں نہیں رہتے او پی ایف کی پورٹل کے اوپر آپ شکایت ڈیل کرتے ہیں تو وہ پرائم منسٹر کا گریونس سیل ہے اس میں جاتی ہے اور او پی ایف جو ہے متعلقہ ڈسٹرکٹ کو متعلقہ محکمے کو بھیج دیتا ہے. تو میرے خیال میں کوئی یعنی سیپریٹ باکسز نہیں ہیں, 2 in 1 ہے. تھینک یو. جی بریسر صاحب, آپ نے او پی سی کا جو مسودہ 2014 میں تیار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو موقع دیا ہے, تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اس کے بعد تو آپ کو موقع نہیں یہ ملا. آنر ہے جی, یہ آنر ہے. بہت جو جابس ہیں یہ آنر ہے کہ لوگوں کو ریپرزینٹ کیا جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنر کی بجائے میرے خیال میں یہ ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے رسپانسبلٹی اور رسپانسبلٹی. تو ہم کوشش کریں گے کہ وی ڈسچارج دس رسپانسبلٹی ایز ایفیشینٹلی ایز پاسبل. اوکے, تھینک یو. دیکھیں, یہ جو ہمارا کردار ہے بٹوین اوورسیز اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان ایک برج کا کردار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ویسے بھی کہتے ہیں کہ یہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, پر اس وقت میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دل گردہ بھی یہی ہے. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اوورسیز کے جو ایشوز ہیں, ان کے جو مسائل ہیں, ان کا حل, پاکستان کی تعمیر و ترقی انشاءاللہ یہ ہماری اولین ترجیح ہے. اور اوورسیز کا کانفیڈنس بحال کرنا یہ بھی ہماری اولین ترجیح ہے, تاکہ پاکستان میں جو معاشی تھوڑی سی مشکلات ہیں ان میں بہتری آئے اور ہم دوبارہ ترقی کے سفر پر گامزن ہوں. تھینک یو جی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز.